तार से बड़ी खबर है कि सोनाली फोगाट केस में एक्शन में गोवा पुलिस आ चुकी है। गोवा पुलिस ने परिजनों के बयान को दर्ज कर लिया है। सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर पहुंची है गोवा पुलिस। गोवा पुलिस ने परिजनों के बयान को किया दर्ज। सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर पहुंची है गोवा पुलिस। फार्म हाउस की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। चलो ठीक है, ये नहीं भाई बाबा इन्वेस्टिगेशन चालू है। पहले कहाँ जा रहे हैं? अभी इसके बाद फार्म हाउस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं? पहले कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल रहे हैं। पहले कहाँ पर जा रहे हैं सर? कहाँ पर जा रहे हैं? एक मिनट, थोड़ा रास्ता कितने लोगों के बयान दर्ज हुए? हमने अभी रिकॉर्ड किया। सर फार्म हाउस जा रहे हैं आप लोग? हम अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल रहे हैं। कहाँ तक फार्म हाउस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं सर? अभी मैं बाद में आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अभी कितने लोगों के बयान दर्ज किए आपके परिवार में? कितने लोगों के बयान दर्ज किए सर? कितने लोगों के बयान? कहाँ जाएंगे सर और कहाँ जाएंगे आप अभी? और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता डॉक्टर महेश कुमार जुड़ गए हैं। डॉक्टर महेश, गोवा पुलिस की एक टीम उनके घर पहुंची थी, पूछताछ की गई, बयान दर्ज किए गए। क्या कुछ पूरी आज का पूरा कार्यक्रम उनका है और क्या कुछ अभी तक की जानकारी है? देखिए, गोवा पुलिस की टीम हिसार में जैसे ही दाखिल हुई सदर थाने तक पहुंची है। सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी और ढंडूर जो रिजोर्ट है सोनाली फोगाट का, वो भी सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सदर थाने में ही गोवा पुलिस की 4 सदस्य की टीम की तरफ से रिपोर्टिंग वहाँ पर की गई। इसके बाद हिसार शहर के संत नगर में सोनाली फोगाट का घर वहाँ पर है। उस घर पर भी सोनाली फोगाट के निवास स्थान पर भी ये 4 सदस्यीय टीम हिसार पुलिस के साथ पहुंचती है। उसके बाद संत नगर के बाद अब रिजोर्ट तक पहुंच चुकी है। ढंडूर सोनाली फोगाट के रिजोर्ट तक ये 4 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के और हिसार पुलिस के ऑफिसर्स भी इस टीम के साथ बने हुए। लगातार इन्वेस्टिगेशन में मदद हिसार पुलिस की तरफ से भी गोवा पुलिस की जा रही है। रिजोर्ट तक अब हिसार पुलिस और गोवा पुलिस की 4 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है। पूरे रिजोर्ट का मुआयना गोवा पुलिस की टीम की तरफ से किया जा रहा है। इस रिजोर्ट में काफी सारे हट्स बनाए गए हैं, उन्हें देखने का काम किया जा रहा है। कुछ बड़े हट्स भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। बड़े हट्स में भी ये टीम जो है दाखिल हुई है। इसके अलावा एक प्राइवेट रूम भी यहाँ पर सोनाली फोगाट का इस रिजोर्ट में, जो सिर्फ और सिर्फ सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान के लिए ही खोला जाता था। उस प्राइवेट रूम में भी जो है सोनाली फोगाट के तमाम साजो सामान को भी देखने परखने का काम, यहाँ पर समझने का काम किया जा रहा है। पूरी टीम प्राइवेट रूम में भी दाखिल हुई है और पूरे हालात का जायजा वहाँ पर लिया जा रहा है और यहाँ तक कि बयान भी परिवार के सदस्यों के गोवा पुलिस की तरफ से लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। आखिर जो परिवार के बयान दर्ज किए गए, क्या उनको लेकर जानकारी सामने आई कि आखिर क्या कुछ उनसे पूछा गया और क्या कुछ उन्होंने बताया? देखिए, परिवार के जो बयान है वो इर्द गिर्द हैं उसी शिकायत के, जिसमें ये कहा गया था कि सोनाली फोगाट के साथ साजिश की गई, आपराधिक साजिश रखे ही उसे मौत के घाट उतारा गया है। और ये साजिश न सिर्फ बल्कि पहले से ही रखी जा रही थी। पहले परिवार से दूर सोनाली फोगाट को कर दिया गया। सोनाली फोगाट के जो विश्वस्त नौकर थे उन्हें चोरी के इल्जाम में बाहर कर दिया गया। उसके बाद अपने लोगों को सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट के प्राइवेट स्टाफ के रूप में रखवाया था और तमाम वो चीजें जो सिलसिलेवार घटी, उसके खाने में भी जो है मिलावट सोनाली फोगाट की पहले से की जा रही थी ताकि उसको ड्रग्स का एडिक्ट बना दिया जाए। तमाम इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द जो बयान है, जो अब तक के परिवार के लोग लगातार कहते चले आए हैं, वही बात एक बार फिर से यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है। सिलसिलेवार परिवार के लोगों ने पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा यहाँ पर गोवा पुलिस को दिया है। जी साथ ही फार्म हाउस पर जांच पड़ताल करने के बाद फिर क्या बाकी लोगों से ही पूछताछ होगी, जो वहां का स्टाफ है या फिर जो लोग जैसे बताया जा रहा था कि जिन लोगों को निकाल दिया गया था नौकरी से सुधीर सांगवान के द्वारा, क्या उनसे भी पूछताछ करेगी गोवा पुलिस? देखिए, फिलहाल तक तो इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की कोई जानकारी गोवा पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन परिवार जरूर ही चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो ऐसे सबूत हैं वो गोवा पुलिस को दिए जाएं, जिससे गोवा पुलिस को यकीन हो कि ये कोई जो है हाल फिलहाल
ड्रग्स की ओवरडोज का ये पूरा मामला नहीं है, सोची समझी साजिश थी जो कि पहले से रची जा रही थी। तो तमाम ऐसे लोगों को गोवा पुलिस के सामने करने की कोशिश, उनके बयान दर्ज करवाने की कोशिश जो है परिवार के लोगों की तरफ से जरूर यहाँ पर की जा रही है। और हो सकता है कि कुछ ऐसे नौकर भी गोवा पुलिस के सामने किए जाएं जिसमें वो पूरे घटनाक्रम का जिक्र करेंगे, किस तरीके से सुधीर उन्हें परिवार से, पूरे सोनाली फोगाट के खुद के परिवार से सोनाली को दूर किए हुए था, और इसके अलावा किस तरीके से साजिश वहाँ पर रची जा रही थी, उसके खाने में किस तरीके की मिलावट की जा रही थी। तमाम इन्हीं सवालों के जवाब नौकर भी अपने तरफ से देने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और साथ ही जो अभी तक जो चीजें रही, आगे की क्या कुछ पूरी प्लानिंग है, इसको लेकर कुछ बताया गोवा पुलिस ने? देखिए फिलहाल तक तो पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश गोवा पुलिस की तरफ से की जा रही है। गोवा पुलिस ने संत नगर के निवास स्थान पर भी जो है जाकर सोनाली फोगाट के सामान को देखने की कोशिश की है। इसके अलावा रिजोर्ट तक अब पुलिस पहुंच चुकी है, प्राइवेट रूम तक पहुंच चुकी है। तो यकीनन कुछ ऐसे सबूत यहाँ पर उनके अलमारी से, उनके डॉक्यूमेंट से, या उनके पास जो काफी सामान उनके प्राइवेट रूम में मौजूद है उसमें से ढूंढने की कोशिश गोवा पुलिस की तरफ से की जाएगी। फिलहाल जो बयान है वो दर्ज किए गए हैं और पूरे एक तरीके से घटनाक्रम को समझने की कोशिश यहाँ गोवा पुलिस करते नजर आ रही है। जी अभी तक जिस तरह से परिवार के द्वारा कहा जा रहा था कि वो इस जांच से संतुष्ट नहीं है, वो सीबीआई को ही जांच सौंपना चाहते हैं, तो क्या आज की कार्रवाई को देखते हुए और आज पूरी इस कार्यशैली को देखते हुए क्या नजर आता है परिवार की तरफ से? देखिए गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भले ही सही दिशा में चल रही है, ये परिवार के लोग कह रहे हैं, लेकिन परिवार साफ ये बात कह रहा है कि अगर राजनीति से जुड़ा कोई बड़ा नाम अगर सामने आता है तो फिर गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वहां पर जाकर थम जाएगी। ये आशंका परिवार को लगातार बनी हुई है। परिवार इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान की इस के सिर्फ और सिर्फ दोनों दोषी हैं, उसके अलावा भी उनके पीछे भी कोई बड़ी राजनीतिक साजिश हो सकती है। ये आशंका परिवार लगातार जाहिर कर रहा है और यही वजह है कि सीबीआई को ये पूरा केस दिए जाने की मांग की जा रही है। गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थम सकती है कि अगर कोई राजनीति से जुड़ा बड़ा चेहरा अगर इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम अगर बीच में सामने आता है तो यकीनन वो इन्वेस्टिगेशन फिर वहां जाकर अटक सकती है। ये आशंका परिवार को है और इसी वजह से अब परिवार लगातार ये मांग कर रहा है कि सीबीआई को ये पूरा मामला सौंप दिया जाए, वो भी जल्द से जल्द। डॉक्टर महेश, इस पूरे मामले में एक चीज को और याद करना बड़ा जरूरी है, जब उनकी मौत होती है और शुरुआत में ही आप जाकर इंटरव्यू करते हैं, बातचीत करते हैं उनके जेठ से, तो उनके जेठ उसमें एक लाइन और कहते हैं, वो कहते हैं कि सीबीआई से हम जांच तो चाहते हैं लेकिन हमें डर है कि कहीं वो भी प्रभावित ना हो जाए, क्योंकि आजकल ईडी और सीबीआई पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो वो नार्को टेस्ट की तरफ बड़ा ज्यादा फोकस कर रहे थे। वो कहते हैं कि हर हाल में सुधीर सांगवान का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। देखिए यकीनन ये बात कही जा सकती है कि पूरे देश में सीबीआई की साख पर बट्टा लगाए, सीबीआई और ईडी की कार्यशैली पर सवाल लगातार पूरे देश में उठाए जा रहे हैं। आम आदमी के जहन में सवाल जा रहा है कि सीबीआई की कार्यशैली आखिर है क्या, लेकिन इस देश में सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के रूप में अब तक सिर्फ और सिर्फ सीबीआई को ही मान्यता है। तो ऐसे में किसी भी राज्य की पुलिस पर परिवार को यकीन नहीं, सीबीआई को ही ये पूरा केस सौंपने की मांग की जा रही है। नार्को टेस्ट की मांग इसलिए की जा रही है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि जो सुधीर सांगवान छुपाने में कामयाब हो जाए, वो जो तथ्य है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ना बने, वो राज बेपर्दा ना हो। तो इसी वजह से न सिर्फ सीबीआई जांच की मांग परिवार कर रहा था, बल्कि सुधीर सांगवान के नार्को टेस्ट की मांग भी यहाँ परिवार की तरफ से सामने रखी गई है। तो क्या गोवा पुलिस की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान या कुछ बताया गया या इस बात के संकेत दिए गए कि सुधीर सांगवान का वो नार्को टेस्ट भी करवाएंगे? देखिए फिलहाल तक गोवा पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन को लेकर, नार्को टेस्ट को लेकर किसी भी तरह का कोई भी टिप्पणी, कोई कमेंट अब तक नहीं किया गया है। अब तक सिर्फ बेसिक जो जानकारी है गोवा पुलिस की तरफ से वही सिर्फ मीडिया को दी गई है। किसी भी तरह की डिटेल इंफॉर्मेशन अभी तक गोवा पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हम मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और पूरी गंभीरता के साथ कर रहे हैं। किसी भी तरह के क्या मिला, कैसे मिला, कहाँ से मिला, इसके जो तथ्य हैं उनके सिलसिलेवार डिस्क्लोजर अब तक गोवा पुलिस नहीं कर रही है। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम यहाँ पहुंच चुके हैं और गंभीरता से काम कर रहे हैं। सिर्फ इसी पहलू को जाहिर करने की कोशिश यहाँ पर गोवा पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। अभी ऐसे में एक तो दो सवाल ये कि एक तो अभी गोवा पुलिस अभी और कितने दिन या कितनी देर रुकेगी हरियाणा में इस पूरी जांच को लेकर, और दूसरा ये क्या परिवार सीबीआई जांच के साथ साथ अभी भी नार्को टेस्ट चाहता है और उसके लिए आखिर किस तरह से आगे की प्रक्रिया परिवार करेगा?
देखिए फिलहाल तो मांग यहाँ पर की जा रही है। मांग ये भी की गई कि अगर गोवा पुलिस गुरुग्राम के फ्लैट में दाखिल होती है तो परिवार के लोगों को साथ रखा जाए। मांग कल हमने सुना उनके भाई जो है लगातार इस मांग को सामने रख रहे थे। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन है गोवा पुलिस की जारी है, लेकिन गोवा पुलिस के पास वक्त काफी कम है। जिस तरीके से 10 दिन का रिमांड दिया गया था सुदीप सांगवान का, तो ऐसे में जल्द से जल्द गोवा पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को जो हरियाणा से जुड़ी है, जिसमें गुरुग्राम का पैट भी शामिल है, सोनाली फोगाट का संतनगर का निवास स्थान शामिल है, और सबसे अहम जो है पहलू जो है वो रिजोर्ट से जुड़ा हुआ है। रिजोर्ट पर जो चोरी हुई थी उसके सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर को हासिल करने की कोशिश यकीनन गोवा पुलिस की तरफ से की जाएगी। तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि गोवा पुलिस जल्द से जल्द अब इस इन्वेस्टिगेशन को यहाँ से निपटाना चाहती है, और उम्मीद कर सकते हैं कि आज के दिन इस इन्वेस्टिगेशन को गोवा पुलिस निपटाएगी। हालांकि किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट ना तो अब तक वापसी को लेकर गोवा वापसी को लेकर गोवा पुलिस की तरफ से दिया गया और ना ही हरियाणा पुलिस की तरफ से अब तक ऐसा कोई डिस्क्लोजर किया गया है कि गोवा पुलिस कब तक हिसार में मौजूद रही। बिल्कुल शुक्रिया आपका डॉक्टर महेश, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।